पॉलिटिक्स। देखिए, मैं ऐसे उनसे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सर आप जीएम आप किससे परमिशन लेंगे इस नमस्कार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूं। अरुणाचल प्रदेश का सियोमी डिस्ट्रिक्ट आपने जरूर सुना होगा। सियोमी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली मेचुका वहीं में पड़ता है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और सियोमी का हेडक्वार्टर पड़ता है तातो। तातो में एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसको लेके करप्शन का बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वहां के कुछ लोगों द्वारा। वहां के कुछ स्थानीय लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं। प्रशासन के ऊपर भी बहुत सारा गंभीर आरोप लगाया जाता है कि प्रशासन की तरफ से मिलकर करप्शन किया गया है। इन सब टॉपिक को लेकर हम वहां के स्थानीय लोग और साथ साथ में वहां के डीसी से हमने काफी कुछ बातचीत किया है, जो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से या फिर नेतृत्व से? आप क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहता है कि उसको हम हमेशा उसको हमको पूरा दिखाना चाहिए, क्या हिसाब से ये पेमेंट हो रहा है क्लियर पूरा दिखाना चाहिए कि इस हिसाब से हम पेमेंट कर रहा है, ये ग्राउंड में हम पेमेंट कर रहा है बोल के पूरा दिखाना चाहिए क्लियर। वही है सरकार से रिक्वेस्ट है। का साथ गलत हुआ है मेरे हिसाब में, क्योंकि जितना लेन जैसे नेपको ने हम लोग को ट्रस्ट करके ज़मीन जो लेन ओनर को दिया गया है वो सभी को नहीं मिला। इवन अभी मेरा केस ऐसे होगा कि ज़मीन ले आए लेकिन एक और ही नहीं बना है, इसलिए हम अभी तक मेरा एनओसी नहीं दिया है। लेकिन हम ज़मीन नहीं देगा, नहीं बोले ज़मीन तो हम पूरा जितना लेना है, एक और भी बचा है ले सकते हैं। ज़मीन नेपको जितना चाहिए ले सकता है, लेकिन अभी तक हमको नेपको ने क्लियर ना पाए। परसों तक कंप्लीट हुआ है मेरा, तो पर अभी हम ये चाहते हैं कि जितना हमको कंपेंसेट मिलना चाहिए 12 इयर्स इंटरेस्ट और सोलिटियम को हमको साथ ही साथ ये प्रशासन सही देगा तो मेरा तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। नहीं तो मेरा ज़मीन ऐसे नहीं जाने देगा ना। नहीं अमाउंट को तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो मिलना था हमारा हक तो मिलना चाहिए। इसलिए तो हम ये ईटानगर मीडिया को लेके हम एलआरसो को पास भी किया है। तो एलआरसो साहब ने किया आप चुप रहो, दोबारा मिलेगा बोल के हम 3 बार और साइन किया है कोर्ट पेपर में। मतलब 24 पहले किया था, उसके बाद फिर 3 बार साइन करवाया। हाँ पीछे में फिर दो हम तो सक्सेस नहीं बोल के ना मीडिया में दे देगा बोल के ना आया था एलआरसो साहब के पास ना, तो उसने बोला है आपका पक्का मिलेगा। हम अभी कोर्ट में फाइल किया हुआ है, तो आपका वापस पैसा जो मिलना था मिलेगा बोल के हम सिग्नेचर 3 बार 96 उसमें लेन ओनर में मेरा भी उसमें नाम है। तो एक्चुअली हम लोग को कहा यह गया था कि देखो आप लोग को आज एक सिग्नेचर करना है ना, आप सब आ जाओ, आके कर लो। आप लोग जितना जल्दी आके करेगा इतना जल्दी आप लोग को पेमेंट भी होगा ना, और आप लोग हम लोग को आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। पर वो लोग ये नहीं बताया था कि कौन सा ये वो है ना, जैसे मान लो किस कारण से करा रहे वो कारण, ये सब अच्छा से बताया नहीं। बस इतना ही बोला है कि हम लोग को 100% गारंटी के साथ भरोसा कर लो, और आप लोग जितना जल्दी सिग्नेचर करेगा इतना ही जल्दी प्रोसेसिंग करने में वो 100% गारंटी जो आपने पेपर पे साइन किया, क्या उस पर लिखा हुआ था या पेपर पे क्या लिखा था? कभी आपने वो देखा? हाँ देखा तो था, लेकिन उसमें बात ये था कि इतना क्लियरिटी नहीं था ना। हम लोग को बस फोर्स ये किया गया था कि कर लो हाँ सब हाँ साइन कर लो। साइन करने में आप लोग का भलाई है, फायदा है, जल्दी हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि कल आप तातो जाए तो पता चला आपका घर को सरकार कब्जा कर ले, क्योंकि आप तो साइन करके आ गया है ना, तो घर भी तो ले सकता होगा ना, क्योंकि आप तो उसको क्लियरिटी तो दिखा नहीं उसमें। हाँ वो हम लोग का गलती है, खुद का गलती है वो तो। तो सरकार से क्या मांग कर रहा है आपको? सरकार से अभी वही है, आपको इसमें एक क्लियर से वो करना है। आप ये जैसे ओपेसिटी दिखाना है, आप क्या काम किया है और क्या करना चाहते हैं। और अभी आपका काम से हम लोग खुश नहीं है, संतोष नहीं है हम लोग। बस क्या चीज़ आपको इतना जानकारी था? प्रोजेक्ट का वो जानकारी था, लेकिन हमको नहीं बताया। तो फिर भी मतलब आपको जानकारी तो अपने ब्लैक पेपर पे ही साइन कर दिया आपको? करो पैसा मिलेगा ऐसे बोल दिया, हम तो अनपढ़ है कर दिया। जी मैं 96 लेन ओनर में से मैं एक हूँ। तो ये जो हुआ है उधर में हमने सुना कि कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया गया था, तो जो आपको भी मिला होगा, दोनों जीवन आपको भी मिला होगा, तो क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है? मुझे दिया गया अमाउंट को मैं सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन नॉर्मल आप जीएम आप किससे परमिशन लेंगे? इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता है ना, आपके सीएमडी को थोड़ी पता है कि वहाँ पे करप्शन हुआ है, या सीएमडी को भी इसमें रोल मिला हुआ है कुछ? No, we have certain protocol to follow. I cannot speak to media without taking the permission of the competent authority. Okay. आपके को पता है यहाँ करप्शन हुआ है?
how will I know that there is a corruption or no corruption? I do not know. मतलब वो प्रूफ हो रहा है। This- आप कौन से नहीं सर, आप तो उसमें आप पूछिए प्रोजेक्ट में, आप मुझे बताएं कि No, you- एक्ट के तहत इन लोगों को No, you कंपनी please respect. I'm अपना भी कहना था कि प्रशासन उसमें जो करप्शन किया गया है कुछ में, जिसमें प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब टॉपिक को लेके हम यहाँ के जो डीसी हैं बागरा साहब, उनके पास मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इशू क्या था और जो पब्लिक बोल रही है और जो सर के बोलना है उसमें कितना कुछ अंतर है, हकीकत क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू न्यूज़ वन टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सर एक अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, आपने भी देखा होगा, डीडी न्यूज वगैरह भी कवरेज किया हुआ था आपका, जिसमें यहाँ की कुछ स्थानीय लोग हाइड्रो पावर जो आपका एक प्रोजेक्ट जो भी बनने वाला था आटू का, उसमें लगाते हैं कि कंपनसेशन को लेके यहाँ पे करप्शन हुआ है। उनका इतना तक भी मानना है कि यहाँ पे जो है आप लोग जो साइन करवाए प्रशासन के लोग ब्लैंक पे साइन करवा लिए, यानी ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए और करीब 20 से 25 लोगों को हमने इंटरव्यू कर लिया है जिनमें सबका यही कहना था कि ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया। तो मामला कैसा, थोड़ा उसको एक बार ब्रीफ कर दीजिए। तो देखिए वो जो ब्लैंक जो है वो एनओसी आपका जो ये क्या कहते हैं, जो नेपको एंड पब्लिक का जो जॉइंट मीटिंग हुआ तो उन्होंने पब्लिक ने हमको यही बोला है कि ये जो प्रेजेंसी योमी डिस्ट्रिक्ट ने कॉम्पेंसेशन अभी असेसमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन असेसमेंट जो है 2012 में ऑलरेडी असेसमेंट करके हम लोगों को अवार्ड दे चुका है और उनका जो कॉपी है सभी हम लोगों के पास में है, इनको देना है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि ये जो कंपेंसेशन देने वाला पावर डेवलपर नेपको है तो उनका सहमति चाहिए, अगर वो देंगे तो ठीक है। तो इसके चलते मैं पब्लिक मीन्स जो उसका जो लैंड ओनर्स और नेपको को हमारा जो डीसी ऑफिस का जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जॉइंट मीटिंग करवाया और उस जॉइंट मीटिंग के दौरान पब्लिक ने 2012 का अवार्ड का मुताबिक अमाउंट को डिमांड किया और नेपको ने उनको सहमति जताया। और सर यहाँ पे जो मैं रुकना चाहूंगा, आरोप जो उनका है, आरोप है कि ब्लैंक वाला साइन कराया गया। उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। जो नेपको ने सहमति जता के बोला कि अगर उनको इमीडिएटली हमको प्रोसेस करना है तो आप लोग इमीडिएटली एनओसी दीजिए। तो एनओसी जब देते हैं तो उसी एनओसी के फॉर्मेट में पूरा अमाउंट लिखा हुआ है, उसी फॉर्मेट में लोगों ने साइन किया है। पहले अगर वो ब्लैंक है या नहीं है, वो जिस फॉर्मेट में उन्होंने साइन किया है वो फॉर्मेट को आप देख लीजिए, तो तब आपको सही पता चलेगा। नहीं तो ऐसे आरोप लगा देने से वो आरोप सिद्ध नहीं होता है। जहाँ पे लोगों ने साइन किया है उसमें प्रॉपर्टी का लैंड का अमाउंट को बढ़ा हुआ है, उसी अमाउंट को पब्लिक ने देख के साइन किया गया है, उसमें कोई ब्लैंक साइन नहीं है। ये आरोप बिल्कुल झूठा है। सर यहाँ में अगर आरोप 1, 2, 3, 4, 5 हो तो चलो चलता है, मोर देन 20 पीपल का 96 में से हमने अभी तक बाइट किया और हम कोशिश करेंगे कि 96 का करें। तो 25 में सर 25 का 25 इवन कुछ ऑफिसर लेवल के लोग भी थे जो उसमें इन्वॉल्व रहे, उन लोग का भी यही कहना कि नहीं, इसमें 25 का 25 लोगों का कहना है कि ब्लैंक था। आप कह रहे हैं एनओसी था, तो लेकिन अगर सर उसमें एनओसी होता तो चीज को तो वो भी पढ़ते उस चीज को, और साथ साथ में उनको बोला गया कि समय बहुत कम है तो आप लोग इसको कर दीजिए, जल्दी साइन करना है। इस चक्कर में दूसरा क्या है कि एक जो ग्रामीण लोग थे उनको उतना उसके बारे में पहले ब्रीफ नहीं किया गया कि दरअसल है क्या चीज, उस चीज को लेकर उनसे साइन करवाया गया। नहीं जी, 96 लैंड डोनर्स का मीटिंग हुआ, उनका माइन्यूट्स है हमारे पास में। उसके बाद अभी आप अचानक आ गया, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स, अगर आप चाहे तो अगर हमको 10 मिनट टाइम देगा तो मैं अपना उधर पे ये डॉक्यूमेंट्स रखा हूँ, जहाँ पे उनका सिग्नेचर है, जहाँ पे अमाउंट भरा है, आपको देख सकते हैं। सर इसके साथ साथ एक आरोप यह था कि अवार्डेड लिस्ट जो होती है वो उनको नहीं दिया गया। मैं अगर बेसिकली बात करूं तो मेरा अपना होम टाउन अयोध्या है उत्तर प्रदेश का, और हाँ वो उसका अवार्डेड लिस्ट, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपका एयरपोर्ट में हाईवे में बहुत सारा निकला। तो वहां क्या प्रोजेक्ट को लेके क्या होता है सर, हमने जो मैं थोड़ा अपना ब्रीफ बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि लिस्ट चीज को लेके पूरा आपका डीसी जैसे ऑफिस हो गया, यहाँ बाहर भी टांगा जाता है कि इनका XYZ का इतना प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया गया और उसका इस प्राइस से इतना जो उनको कंपनसेशन जो मिलना वो मिलना चाहिए, साथ साथ में जितना भी XYZ लोग रहता है उसमें, और उनको लिस्ट जो है वो पब्लिक को भी करीब करीब जो अपना आपका डीसी उसमें सर्कुलेट किया जाता है वेबसाइट पे, तो उनको मिलता है। बट ये चीजें देखने को नहीं मिली। इवन हमने भी बहुत रिसर्च
सर्च किया वो लिस्ट नहीं मिली हमको। ये आकाश जी, जो अवार्ड जो है हमने दिया नहीं है। अवार्ड जो है 2012 में डीसी आलो ने दिया है, और हर एक 96 लैंड ओनर्स के साथ जो कि बेनिफिशियरी है उनके साथ में ऑलरेडी अवार्ड है। अवार्ड सर वो 2012 था, वो एक अलग हो गया था, उसके बाद ये अभी 2024 चल रहा है, वो एक अलग हो गया। साथ साथ में इसमें हमने जो रिसर्च किया, यहाँ आपका कोई प्रशासन की तरफ से इवन ये भी बोला गया कि कुछ डॉक्यूमेंट जो पहले वाले थे वो मिसिंग, उनका फोटोकॉपी है। ये चीजें भी, क्योंकि आरटीआई या बाकी चीजों से हमने जो इसको पता किया तो कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिसिंग थे इसमें, मानते मिसिंग थे कुछ डॉक्यूमेंट। देखिए आकाश जी, जब हमने अवार्ड दिया ही नहीं है, तो जो अवार्ड दिया है डीसी आलो 2012 में दिया गया है। मैंने कोई अवार्ड नहीं दिया, मैंने कोई असेसमेंट नहीं किया। अभी वर्तमान में जो उनको अगर मान लीजिए कि 10 भी रुपए मिला तो उसका तो एक लिस्ट होगा ना 96 लोगों को कि एक को कितना मिला, दो को कितना मिला, चार को कितना मिला, वो लिस्ट भी तो होगा। साथ में आपने कहा कि 2012 का आपने बताया, तो वो 2012 था वो लारा 1894 के उसमें किया गया, या अभी लारा आपका 2012 उसके बिहाफ पे किया गया, वो चीजें भी तो होना चाहिए ना सर। साथ साथ में उसमें जैसे आपका लिखा, हमने लेटर देखा, आपका जो जीएम थे, जीएम से हमने बातचीत किया आपका नेपको का, उन्होंने कुछ लेटर दिया जिसमें 12% अलग चीजें था, बट वो अमाउंट को जो है पूरा प्रूव करके तो उसमें नहीं हुआ है ना। कैलकुलेट करने पे वो अमाउंट कुछ अलग बन रहा है, उसको दुगना के करीब पहुंच जाता है ना। हमने कुछ लोगों से पूछा, जैसे उनका समथिंग अमाउंट 18 लाख के आसपास था, तो उनको मात्र 2 लाख 3 लाख ऐसे बढ़ा दिया गया। तो अगर वो 12% जो होना चाहिए था, जैसे कि उसमें आपका जो रूल में भी है, अगर वो बिहाफ पे किया गया उसमें भी तो उनका ज्यादा अमाउंट बन रहा है ना, बट एक्चुअल में तो नहीं है। साथ में कोई लिस्ट भी नहीं है कि उनको मिला कितना है, वो लोग खुद कंफ्यूज है कि उनको नेपको कितना दिया, क्योंकि 219 करोड़ का प्रोजेक्ट था ना, और जितना लोगों से हमने पूछा तो 219 से तो बहुत कम बजट बन रहा है। वो चीज को लेकर सर हम थोड़ा जानना चाहिए। ये आकाश जी, वो बात सही है आपका, उसमें जो ये अमाउंट ये होना चाहिए कि आपका जो अवार्ड में जो मान लीजिए अवार्ड में जो अमाउंट है, वो अमाउंट का ऊपर में 12% इंटरेस्ट एंड 100% सोलिटियम वो ऐड करके उनको मिलना चाहिए, वो मैं जहाँ तक जानता हूँ। और ये जो हमको जो ऑफिशियली जो चेक दिया गया है, मतलब ऑफिशियल जो 5 मार्च को, वैसे तो उससे पहले 5 फरवरी को चेक आया था, 5 मार्च को सीएम साहब को उसमें दिया गया। तो लेकिन ऑफिशियली डिसबर्समेंट का जो हमको जो ये हुआ है तो 5 मार्च का बाद हुआ। तो मैं इलेक्शन में मैं आरओ और रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर काम रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। इसके चलते मैंने DLROs को पेमेंट डिस्बर्स करने के लिए ऑथोराइज करके मैं ये 9 मार्च को यहाँ आ गया, तब से मैं वापस नहीं गया हूँ। तो इसीलिए नंबर 1 और नंबर 2, आलो में आपका ये है बैंक है, हमारा तातो में नॉन बैंकिंग जोन है, उसके बाद तातो में इंटरनेट नहीं है। इसके चलते मैंने उनको डीबीटी करने के लिए ऑर्डर दे के मैं यहाँ आ गया। इसीलिए डिसबर्समेंट का ये मामला में मुझे पता नहीं है सर। इतना ही नहीं, यहाँ तो इतना भी चीजें हो गया कि जब आरटीआई लगाया जाता है तो यहाँ आप डिपार्टमेंट की तरफ से बोला जाता है कि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता। यानी जो 96 लैंड ओनर को जितना मिलना चाहिए था वो पब्लिकली नहीं हो सकता डॉक्यूमेंट में सर। ये इसको लिए डीसी जो है, डीसी जब रिस्पॉन्स करेंगे वही चीज को दे सकते हैं। हमने जो आपका जीएम से बातचीत किया, जीएम का इंटरव्यू किया, जीएम तो हाथ पैर उनके फूल रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं इसके लिए डीसी साहब जवाब देंगे। आपका DLRS जो आप बोल रहे हैं वो बोलते हैं डीसी साहब जवाब देंगे। अब डीसी साहब कह रहे हैं कि हमने चीज को दिया लेकिन वो चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पे तो सर मेन, क्योंकि जो चीजें हैं मेन तो आपके माध्यम से हुआ है ना सर। आपको कुछ नहीं कहा, मेरा आपका फर्स्ट मीटिंग है सर। हम बाकी लोगों को बोल रहे हैं उनका जो बोलना, इवन आरटीआई में भी यही बोला जाता है कि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट डीसी जो है उनको ऑथोराइज करेंगे। तो सर ये तो LRSO जो आपका DLRSO तो कर ही नहीं सकेगा इसमें, तो आपके पास पावर है ना सर। नहीं जी, इसमें जो है जो पीओ है, पीओ तो वो लैंड का जो पीओ है वो DLRS होता है, डीसी नहीं होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स देना हो वो पीओ देंगे, मैं पीओ नहीं हूँ सर यहाँ में। लेकिन जो दूसरा जो 96 लोगों को उनको जो लिस्ट अवार्डेड लिस्ट चाहिए थी वो तो आपके माध्यम से जाएगा ना सर, क्योंकि हमको पता सर इसके बारे में, हमको पूरा एक्सपीरियंस है। हमने चीज को देखी, क्योंकि तो पूरा जानकारी है इस चीज का कि ये बकायदा इसमें आपको ही करना होता है। इसमें जो आपका अथोराइज इसमें आप हैं, डीसी तो आप है ना सर, आपसे नीचे वाला थोड़ी उसको कर देगा। 96 साथ में अमाउंट भी बड़ा है ये,
219 करोड़ का ना सर। तो लिस्ट वो लोग, उनका मानना है कि लिस्ट मिल ही नहीं रही है, लिस्ट मिलने से पता चलेगा ना कि सर टोटल कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, लोग का जो हमने ऐड किया जो 96 के अकॉर्डिंग में, वो तो सर बहुत अंतर आ रहा है, मतलब 100 करोड़ के नीचे में जा रहा है बजट, और 219 करोड़ का वैसे जा रहा है। तो 100 करोड़ के आसपास किसमें सर करप्शन का वो दिख रहा है हमको, जो मेरा अपना है सर। ये नहीं सर, ये तो हंसने वाला तो एक अलग चीजें हो गया, ये सर उसमें 100 करोड़ के आसपास का दिख रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया है। और ये प्रूफ तभी होगा ना सर कि जब लिस्ट पूरी जारी की जाएगी कि 100 हुआ, 500 हुआ, या पूरा 219 का 219 करोड़ पब्लिक के पास पहुंचा। वो चीजें तो सर बकायदा लिस्ट में होगा ना। तो सर वो लिस्ट कहां है, वो चीज हमको चाहिए। देखिए, वो जो मैंने कोई अवार्ड नहीं दिया, अवार्ड 2012 का है, और 2012 का जो अवार्ड का मुताबिक उनका ऊपर में हमारा जो भी बेनिफिशियरी है 12% ये जो इंटरेस्ट एड एंड 100% सोलिटियम एड करके उनको मिलना चाहिए, मैं उतना जानता हूँ। तो सर वो लिस्ट भी तो मिलेगी ना। अगर आप जो बताया आपने अवार्डेड जो 2000 उसमें था, तो उसमें कितना था, अब वो करके उनका कितना बन रहा है, वो लिस्ट भी तो जारी होगी ना सर। कि पहले आपका 2012 में आपका 10 रुपया था, आप उस पे 12% और 100 वो लगा के उसका क्या प्राइस बन रहा है। क्योंकि सर डिस्टेंस भी देखो ना, अभी तो 12 साल का अंतर हो गया, तो उस पे इंटरेस्ट लगा के कितना बन रहा है, वो लिस्ट भी तो आपकी तरफ से जारी होगा ना सर। वो लिस्ट भी तो नहीं मिला उन लोगों को, अवार्ड लिस्ट वो वाली भी तो नहीं मिली ना सर। वो मिलने से एटलीस्ट कम से कम उनको पता चलता। इवन लोगों को पता नहीं कि उनको मिला पैसा किस रूल के अकॉर्डिंग मिला है, वो कौन से नियम के तहत मिला। वो तो 2012, क्योंकि प्रोजेक्ट तो खत्म हो चुका था ना सर, रिलायंस ने तो खत्म कर दिया, नेपको ने इसको दूसरा लिया। वो जल्दबाजी के चक्कर में हमने जो देखा, जल्दबाजी के चक्कर में बोला कि आप लोग जल्दी साइन करो। वो इवन कुछ लोग उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपका किए हुए थे, वो भी हम लोग को मिला है। तो बोले कि इसमें जल्दबाजी के चक्कर में कर लो, नहीं तो इसमें इतना तक बोला गया, तक नहीं करने से ये पैसा रिटर्न चला जाएगा। इस टाइप का बातचीत भी हुआ था, आपका जो मीटिंग हुआ था उसमें चीज भी हुआ था। तो दूसरा चीज क्या हुआ सर, इसमें आपने जैसे इस माध्यम से लोग जल्दी में कर दिया। अब वो रूल में, किस रूल में कैसे क्या पैसा मिला, वो उनको पता ही नहीं है। ना हमको पता, ना उनको पता, ना ऑफिसर को पता, ना आपका जीएम को पता किसको होगा सर। ये तो हम तो सर आपसे सवाल करेंगे ना, क्योंकि अगर सीयूमी में एक पत्ता हिलता है तो उसका जिम्मेदार डीसी है। इस डीसी के पास पावर ही इतना है ना सर, गवर्नमेंट ने आपको इसी चीज का तो पावर दिया ना। डीसी पावर जितना सर और किसका होगा, हम लोग का तो नहीं होगा ना। हम लोग का तो सर पूछ ही सके, तो वो चीज कहां है सर, वो उनको किस रूल के अकॉर्डिंग मिला। देखिए आकाश जी, मैंने तो ये मीटिंग में ये नहीं कहा कि ये पैसा वापस जाएंगे, वो जाएंगे। ये पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक लोगों का कहना था कि 2024 इलेक्शन जल्दी आ रहा है, उनका नोटिफिकेशन से पहले। वो तो छोड़ दीजिए, ये लिस्ट वाला सर, इस पे लिस्ट पे बता दीजिए कि ये जो 12% आप जैसे बता रहे हैं 100% वाला, वो लिस्ट कहाँ है सर। वो लिस्ट जो है, जो हमारा जो DLRSO के पास में होंगे, वही इसको उनको मैं, क्योंकि उसमें जो जहां तक मुझे बताया गया है, जो आपका जो 100% सोलिटियम और 12% एड जो है, वो जो गवर्नमेंट जो है बाद में अप्रूवल करके उसको इंडिविजुअल वाइज नहीं भेजा। सर यहाँ में आपने कहा DLRSO के पास होगा, बट ये लिस्ट सर आपके पास होती है। सर हमको भी कानून पूरा पता है और हम भी 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस। सर ये लिस्ट एक्चुअली आपके पास होता है, आप अप्रूवल करके उनको देते हैं, तो वो जाके उसको पब्लिक को चीज करते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे DLRSO नहीं बड़ा, पोस्ट आपका बड़ा होता है सर। और जो सवाल पूछेगा, नॉर्मल कोई सवाल होता है तो डीसी से ही होता है सर, वो अलग। उनका तो हम क्या बताएंगे हिस्ट्री। वो सर आलो में पूछने से वो पता चलता है कि टाटो है, टाटो पहुंचने से पता चलता है मैचुका है, अभी मैचुका पहुंचने से पता चलता नहीं हो तो बाहर में। सर ऐसे चूहे बिल्ली वाला चीज को करके हम तो पिछले 5 दिन से बस इसी केस में पड़े हैं सर। हम तो दूसरा न्यूज और में साथ साथ कवर ही कर रहा हूं, इसके चक्कर में और भी न्यूज हम कवर किए। तो सर यहाँ चूहे बिल्ली वाला हो रहा है। नहीं सर, यहाँ वहां मैं सही से बात कर लिए। प्रेस का मतलब नहीं। कुछ मर्जी जो चाहे वो बोल दे। मैं सर एग्जांपल दिया। यू हैव एथिक्स। देखिए, मैं ऐसा से मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा तो आप क्या करेंगे। मैं इंटरव्यू नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। सर वो आपका, सर वो तो आपका अधिकार है, आपको ही देना सर, हमारा थोड़ी उसमें करना। नहीं तो सर उसमें ठीक है, कोई बात नहीं। सर यहाँ में जो वो लिस्ट वाला चीजें हैं, नहीं नो जानता हूँ, इसलिए मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ। अदरवाइज यू शुड हैव शो मी द लाइसेंस आल्सो। आई नो सर, हम लाइसेंस, हम आई कार्ड वगैरह हम तो सब शो करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम करेंगे ना सर। प्रेस का मतलब आप किसी को हमला करना, बैडली बोलना, ये नहीं है। जो भी तय करेंगे हमारा अथॉरिटी तय करेंगे, जो भी तय करेंगे कानून तय करेंगे। आप कौन होता है, मैं कौन होता है ये तय करने वाला है। सर वो कानून के तहत ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर जो कानून भी कहता है। आप थोड़ा सही से पूछिए
सर मैं सही से ही सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ में आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप जो करना है कीजिए। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं सर, हम कुछ करने तो हमारा तो काम ही पूछने का सर, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ में सर। जो चीजें ठीक है सर, हो सकता है गुस्सा आ जाता है कभी कभी सर, यहाँ में जो चीजें है ना कि वो जो लिस्ट वाला था वो कौन से रूल किस पे मिला, वो थोड़ा सा हमको। इंटरव्यू लेने का मतलब ये नहीं है ना, इंटरव्यू लेने का मतलब आप जो पूछना है सही से पूछिए, आराम से। मैं विद रिस्पेक्ट सर, मुझे ये बता दीजिए कि सर जो उनका रेस्पेक्ट एंड आई हैव अ सेल्फ रेस्पेक्ट। तो सर या मीडिया, आई रेस्पेक्ट यू, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आई नो। थैंक यू सर। बट सर इसमें जो चीजें विद रिस्पेक्ट सर, इसमें जैसे जो होना चाहिए था 2012, जैसे आपने कहा कि 2012 के बाद जो उसमें था, उसके बाद उनको 12% इंटर और 100% जो उस चीज को करके दिया जाना चाहिए था। तो सर उसका भी एक लिस्ट होता है। मैंने जो चूहे बिल्ली मतलब आप जो नाराज हुआ तो टॉपिक ये था कि जब हम सर उनको कॉल करते हैं तो पता चलता है कि सर आपको नहीं कॉल किया, हम तो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं, उनको कॉल करने पता चलता है कि सर अभी आलो में है। नहीं वो सर जस्ट एग्जाम्पल उनको हमने दिया या आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या पता है। सर हमने आपको, मेरा तो फर्स्ट टाइम, आपको तो हम बिना कॉल किए सर यहाँ परमिशन लिया, उनको हम बता रहे, बाकी जैसे आपने कहा डीएलआर होगा उनका हम लोग का बता रहे हैं कि वो पता चलता कभी आलो कभी तातो कभी मैचुक। ठीक है, ड्यूटी होता है गवर्नमेंट के सर्वेंट में, तो ड्यूटी होगा ना सर। तो वो क्या होता है कि हम यहाँ पहुंचते तो सर वो होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दूसरा कि वो उधर निकल जाते हैं तो हम लोग इधर पहुंचते तो वो उधर, तो वो चीजें सर हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अभी सर हमको थोड़ा सा मिल गया समय, हम लोग सोचा कि सर से पूछेंगे, क्योंकि सर क्या होता है कि ये लिस्ट जो है ना प्रॉपर जो हमको पता जहां तक वो कहीं ना कहीं आप लोग की जानकारी में होता है और आप लोग के पास में भी होता है। तो वो सर हम वही चीज को जानना चाहते हैं कि वो लिस्ट कैसे क्या कुछ मिल सकता है, जिससे मेरा भी न्यूज कंप्लीट हो जाए, हमको पता चल जाए कि हाँ ये इतना इतना हुआ था, इतना इस रूल के तहत इनको इतना मिला। वो लिस्ट के बारे में सर थोड़ा सा। देखिए डीसी का काम है अप्रूवल देना, जो सिर्फ डीएलआर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा हेड ऑफ द ऑफिसर्स है, सभी का पास मेरे पास आते हैं, सभी का फाइल मेरे से अप्रूवल लेते हैं। तो अप्रूवल लेने का बाद जितना डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह उनका पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता है। तो इसीलिए जो भी सर आप सीनियर है सर, नहीं सीनियर सर आप सीनियर हैं, इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट का जो पीओ है वो अपना खुद होता है। जैसे एग्रीकल्चर का पीओ जो है डीएओ होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर का पीओ होता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड का पीओ है, डीएलआरओ है, उनका पास में सब रिकॉर्ड्स फाइल उनके पास रहता है, मेरे पास रहता नहीं। सर नहीं वो तो मैं समझ, लेकिन क्या है सर कि जो डीसी का भी पावर है, क्योंकि डीसी यहाँ का जो एक चीजें होता है, आपसे बड़ा यहाँ ऑफिसर कोई नहीं है, आपके पास वो पावर है कि आप चाहेंगे तो पीएम का काफिला भी रुक जाएगा। जो सर हमको पता वो पावर आप चाहेंगे तो यहाँ कोई एंट्री नहीं कर, इवन हम भी नहीं आ सकते, आपके ही पावर से, आपके उसी संविधान के तहत हम भी आए। तो सर वो चीजें क्या होता है ना सर, जैसे आपने कहा ठीक है हो सकता फाइल नहीं हो, तो सर क्या आप वो अप्रोच करेंगे कि वो फाइल जो है पब्लिक को दी जाए? आपका इस पे क्या बोलना है? कौन सा? ये जो फाइल है, जो लिस्ट अवार्डेड लिस्ट जो है ये वाली, ये पब्लिक को दी जाए, क्या आप इस पे कुछ बोलेंगे? कब दी? क्योंकि सर ये न्यूज तो पूरा नेशनल, पूरा इंडिया देखेगा, तो वो चीज को लेके कि आप क्या उस पे क्या बोलेंगे कि जो डीआर सर हैं वो पब्लिक को लिस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आप क्या उनको बोलेंगे, क्योंकि आप भी ऑर्डर कर सकते हैं? जी मैं जरूर ऑर्डर करूंगा अगर वो दिया नहीं है तो, क्योंकि मैं अभी आपको बताया ये को मैं आपको पहले बताया कि इलेक्शन के चलते मैं 9 तारीख मार्च को यहाँ आ गया हूँ, उनको ऑथोराइज करके जो भी पेमेंट शेमेंट देना है, जो भी डिसबर्समेंट करना है बाय डीबीटी करने के लिए। और मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब एमसीसी खत्म होगा, रिजल्ट खत्म होगा। तो इसीलिए मैं अभी कोई काम को एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन के सिवा। तो अभी इलेक्शन के बाद में जो कुछ भी कोई किसी कॉर्नर का, किसी ये का कोई कंप्लेन आता है, क्या आता है, उनको मैं डेफिनेटली देना आपका